जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से मैंने आप लोगों को एक रूह की आज़ादी इस टाइटल से एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो डिवोटी उनके साथ जो घटना घटित हुई थी। अब क्योंकि उनका एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा था और वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पर बंद कर दिया था। तो इनके ना और भी कुछ बाबा से जुड़े हुए अनुभव हैं जो बहुत अलग-अलग हैं, बहुत सुंदर हैं, अद्भुत हैं। और ये उस फ़ेज़ की बात है जब मैंने बताया था कि इन्होंने जो इनका घर शिफ्ट हुआ था, लगभग 5-7 सालों तक ये प्रॉब्लम इनके घर पर रही थी। तो उसी दौरान, क्योंकि 2019 में जाकर बाबा ने उनके घर से उस नेगेटिव चीज़ को हटाया था। तो ये जो भी मैं घटना बता रही हूँ, ये 2017 की बता रही हूँ। 2019 में जाके वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। पर जब आप किसी प्रॉब्लम को काट रहे होते हैं ना, तो हमारे बाबा की एक खूबी है, वो किसी न किसी वे में आपको दर्शन दे के आपको मोटिवेट करते रहते हैं, किसी भी वे में, ताकि हम ना लो फील नहीं करें। तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप उस पे अपने एक्सपीरियंस मुझे भेज सकते हैं, और एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल भेजना चाहिए। और एक बात मुझे ये भी कहना है कि आप जो एक्सपीरियंस मुझे भेज रहे हैं, हो सकता है वो तुरंत शेयर हो जाए, हो सकता है टाइम लगे, कभी कभी 1 साल 2 साल बाद भी शेयर होता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक्सपीरियंस कब शेयर होगा ये बाबा की मर्ज़ी है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए कि ये मेरी मर्ज़ी से भी नहीं होता। अगर मैंने कभी किसी को बोल दिया ना कि मैं ये काम आज कर देती हूँ, आपका एक्सपीरियंस आज शेयर कर देती हूँ, इसलिए मैं ये कभी नहीं बोलती कि नहीं मैं आज ये कर दूँगी। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि मैंने वीडियो बना लिया, कभी वो वीडियो डिलीट हो जाएगा, कभी कुछ भी होता है, और कभी मैंने सोचा नहीं और आया और इंस्टेंट शेयर हो गया। तो इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि ये सब ना बाबा रेगुलेट करते हैं कि कौन सा एक्सपीरियंस जाएगा, कब नहीं जाएगा, क्या होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, आप अनुभव भेजिए। और उसके बाद आप भेज दिए, फिर आप समझिए कि आपने बाबा के प्रति जो आपकी श्रद्धा थी, जो आपने करना चाहिए था, वो आपने कर दिया। अब ये बाबा पे है कि वो कब कैसे क्या करवाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मर्जी नहीं चलती है इसमें। ये बात मैंने बहुत बार फील किया है, पहले कई बार मैंने बताया भी था और आज फिर मैं बता रही हूँ। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं चलती कि कौन सा एक्सपीरियंस शेयर होगा, सब बाबा की मर्जी चलती है। मेरे कितने अच्छे अच्छे बने हुए वीडियोस ना एकदम से डिलीट हो गए, या उसमें कोई ऐसा एरर है, कोई ऐसी वॉइस आ गई है जिसे हटाने के चक्कर में फिर वो वीडियो कभी आया ही नहीं। ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो सब बाबा की मर्जी होती है, बाबा पे छोड़ दीजिए उसके बाद। और एक और बात मुझे कहना है, जो भी लोग जॉब वाले पारायण में ऐड होना चाहते हैं, जॉब के प्रेयर ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ अनाउंस कर रही हूँ तो इसलिए आप ऐड होइएगा। अगर आपको सच में बहुत ज़रूरत है, आप बहुत जेन्युइन हैं, तो ही आप ऐड होइए। मुझे ग्रुप भरने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मुझे 2 लोग भी रहे तो भी चलता, तो मुझे ग्रुप नहीं भरना है। मुझे ये चाहिए कि वाकई में आप आएँ और आप जिस उद्देश्य से आ रहे हैं आप वो हासिल करके जाएँ। और मैं एक बात और बता रही हूँ, सिर्फ ग्रुप में मेंबर बन जाने से वो चीज़ नहीं मिलेगा। आपको अपना कर्म भी करना होगा, और साथ में आपको जो प्रेयर्स करना है, जो चैंटिंग्स करनी है, वो आपको नियम से करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐड मत होइएगा। अगर आप कर सकते हैं और आपको वाकई में ज़रूरत है उस चीज़ की, तो आप ऐड होइएगा। एंड एक और बात मुझे कहना है, एक टाइम पर एक ही विश के लिए या एक टाइम पर आप एक ही पर्सन के लिए ऐड होइए। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो एट अ टाइम एक स्पेसिफिसिटी होती है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है। या तो एक इंसान के लिए करिए, या सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं तो 1 एट अ टाइम, एक विश लेकर। ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मैंने जैसा आपको बोला कि ये जो डिवोटी हैं, 2017 में बाबा इनको अपना प्रेजेंस दिखाया, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाया। ये बाबा का एक तरीका होता है हमें मोटिवेट करने का, हमें बताने का कि देखो तुम कष्ट झेल रहे हो, लेकिन तुम सही हो, तुम गलत नहीं हो। अगर गलत होते तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता। तुम सही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सबूरी बनाए रखो। और बाबा मोटिवेट करते हैं। इनके साथ पता है क्या हुआ, 2000 मैंने आपको बताया कि ये जो नए घर पे ये लोग आए थे ना, उसके बाद से आपस में लड़ाई झगड़े विवाद ये होना बहुत शुरू हो गया था। और इन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो जब ऐसा हो गया ना, तो
ये एक दिन बहुत रो रही थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि मतलब मैं और मेरे हस्बैंड में ना बहुत लड़ाई हो रही है इन दोनों में। ये लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, पर एक होता है ना कि अंदर से ही जब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, अंदर से ही लग रहा है कि क्यों हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इंसान का मन कहीं न कहीं बहुत लो फ़ील करने लगता है व्यक्ति। तो ये चीज़ हो रही थी, तो एकदम से ना ये लोग प्लान किए कि नहीं, हम शिरडी जा रहे हैं और हम बाबा के दर्शन करेंगे। ठीक है, इन्होंने यही प्लान किया कि हम शिरडी जाएँगे, बाबा के दर्शन करेंगे, और मन एकदम व्याकुल हो रहा था, मन इनका बहुत विचलित था, और ये लोग वाक़ई में उठे, इन्होंने टिकट्स कराई, आ गई शिरडी। पर ये शिरडी जैसे आए थे ना, इन्होंने कोई बुक वुक नहीं करा था, कोई रूम, कोई होटल, कुछ नहीं। अब एक बात आपको बताती हूँ, वैसे तो शिरडी में बहुत सारे रूम, बहुत सारे होटल हैं। आप कोपर गाँव उतरो, आप मनमाड उतरो, आप जहाँ भी उतरो, आपको साई नगरी के नाम से बहुत सारे होटल्स, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी पता है, इन जगहों पर भी कितने भी होटल्स क्यों ना हो, एक प्रॉपर बुकिंग नहीं रहने के कारण ना बहुत बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर होटल एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही करता है कि वो साई नगरी, शिरडी, एयरपोर्ट हर जगह से बहुत नज़दीक है। बट जब आप रियलिटी ग्राउंड चेक करोगे ना, एकदम उसको तरीके से देखोगे, तो पता चलेगा कि कितना सारा इनकन्वीनियंस हो सकता है अगर बुकिंग नहीं हुई हो तो ये इनका कुछ बुकिंग नहीं था। आप ये सोचो कि बुकिंग नहीं हुई है वाली बात ही नहीं, इनका तो कुछ था ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं देखा था। जब ये लोग उतर कर ऑटो पे आकर बैठी वहाँ से शिरडी जाने के लिए मनमाड से, तो दो आंटी उसी ऑटो में बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या आप शिरडी जा रहे हो बाबा के दर्शन के लिए? तो हाँ। तो उन लोगों ने पूछा कि आपने रूम्स वगैरह बुक कर लिए हैं? तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा कुछ बुकिंग नहीं है। तो उनके ग्रुप में ना एक मेंबर थे, शायद मेल मेंबर, जो आने वाले थे पर वो नहीं आ पाए। एंड आप यकीन मानो, ये कैसी बाबा की लीला थी, इनको कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने ना वो चिट पकड़ा दिया कि हमारी सारी बुकिंग, सब चीज़ें हो गई थी, आप इस होटल में स्टे कर लेना, आपका आप ये ले लो। तो आते ही ना बाबा अरेंजमेंट करा दिए इनका। अभी लीला आगे बहुत सुंदर है, पर मैं आपको पहले यही बता रही हूँ कि बाबा कहते हैं ना कि जब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ शिरडी, तो अरेंजमेंट करना मेरा काम। तो ये चीज़ वाकई में बाबा ने की है। इस एक्सपीरियंस से ये चीज़ समझिए कि बाबा ने इनका आते ही इनको पकड़ा दिया, ये लो तुम्हारा रूम बुक है, तुम्हें वहाँ पर आराम करना, और बहुत सही जगह सारी सभी चीज़ें व्यवस्था इनकी कर दी गई थी। और एक बात पता है, मैं आगे एक्सपीरियंस बढ़ाने से पहले एक बात और कहना चाहती हूँ। इसी तरह जब कोई हमारे घर आए ना, मतलब आपके घर आता है, तो आप भी उसकी ऐसे ही सेवा करें, उसके लिए ऐसे ही चीज़ों का अरेंजमेंट करें। मैं बाबा और भक्त का कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर ये एक बाबा का हम भक्तों के लिए एक लेसन है कि तुम्हारे पास भी कोई आ रहा है, या तुम्हें पता चल रहा है तुम्हारे शहर में कोई आ रहा है, तुम जिस एक्सटेंट तक हेल्प कर सकते हो, अरेंजमेंट्स करा सकते हो, यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। और इंसान इसीलिए है, यही तो ऊपर वाला देखता है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। दीज ऑल थिंग्स आर ओनली काउंटेड। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। अब होता क्या है कि एक कमरे में गई, अपना रेडी हुई, रेडी होके बस मन बहुत ख़राब था, इनको जाना था बाबा के दर्शन करने। जब ये लाइन में लगी हुई थी ना, तो ये बहुत रो रही थी। जब समाधि मंदिर गई तब भी इनकी आंखों में बहुत आंसू थे, लेकिन एक बहुत विचित्र चीज़ इनके साथ हुई। विचित्र नहीं कहूँगी मैं, उसे कहूँगी एक बहुत सुंदर सी एक घटना इनके साथ घटित हुई। जब ये लाइन में थी ना, और ये बहुत रो रही थी, बाबा को याद कर रही थी, क्या हो गया बाबा? तो क्या हुआ कि जो सामने की लाइन थी, उसमें ये देखी ना, प्रॉपर बाबा के जैसा ड्रेस पहना हुआ कोई व्यक्ति खड़ा है, और जैसे बाबा घड़ा वगैरह पकड़ते हैं ना, तो उसी तरह से वो घड़ा एक तरफ से अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, मिट्टी का। प्रॉपर इन्होंने इस चीज़ को देखा, और देखने के बाद ये बड़े गौर से देख रही थी कि ये क्या है, क्या हो रहा है। मतलब ये बहुत शॉक में चली गई कि ये बाबा है, कैसे, मतलब बाबा कैसे हैं सामने। फिर ना इन्हें लगा कि नहीं नहीं, ये जो व्यक्ति लाइन में खड़े हैं ना, क्योंकि शिरडी में कई लोगों को आप देखेंगे जो बाबा की तरह ड्रेसअप भी करते हैं, तो इनको लगा ये वही है। तो उन्होंने अपना आंसू फिर से तरीके से पोंछा, और गौर से देख रही थी कि कौन है जो बाबा की ड्रेस में है। अभी एक सेकंड पहले जो व्यक्ति इनको दिख रहा था ना, इन्होंने नज़र भी इधर उधर नहीं किया, वो व्यक्ति अब वहाँ था ही नहीं। इन्हें साक्षात बाबा ने ना लाइन में खड़े होकर दर्शन दिया। साक्षात बाबा ने इनको दिखाया कि देखो, मैं, तुम आई हो मुझसे मिलने ना, तो मैं तुमसे मिल रहा हूँ। थोड़ी दूरी पे एकदम सामने में बाबा। ये भी नहीं है कि इन्होंने सर हटाया या कुछ किया, अभी 2 मिनट पहले थे वहाँ पे, और इन्होंने जैसे आंसू पोंछा,
फिर वो गायब, आंसू पोंछते ही फिर वो गायब। जब तक आंखों में आंसू थे वो सामने दिख रहे थे। और आपको पता है, हो सकता है किसी के मन में ये भी आ रहा हो कि मन में सोच रही होंगी इसलिए ऐसा था। नहीं, बिल्कुल होशो हवास में थी। ये बाबा से कंप्लेन करी थी, अंदर बाबा की समाधि थी और ये बाहर बाबा से एकदम होशो हवास में ही करी थी। कोई इनका इमेजिनेशन या कोई फैंटेसाइज वो सब कुछ नहीं कर रही थी। एकदम क्लियर सामने इनको बाबा दिखे। और फिर विद इन फ्यू सेकेंड जैसे आंसू, ये भी एक सोचने की बात है, इन्होंने जैसे आंसू पोंछा फिर बाबा भी चले गए। जब तक ये रो रही थी बाबा वहाँ खड़े थे। ये सारी चीज़ें एक सिंबलाइज कर रही थी कई एक चीज़ों को, जो बाद में जाकर अब इनको फील हुआ होगा कि वाकई में मेरे कष्ट में साईं मेरे साथ थे, बाबा ये दिखा रहे थे। और ऐसे जो होते हैं ना, इस दर्शन को अब तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं ये कैसा फील होता है, क्या होता है जिस मोमेंट होता है ना। और बाबा ऐसी लीला करते हैं ना कि वो एकदम क्लियर भी आपको नहीं बताएंगे कि मैं हूँ। बहुत रेयर केस में ऐसा, बहुत रेयरली ऐसा होता है जब बाबा को लगता है कि ये जो मेरा भक्त है ना, मैं इसको अगर कह रहा हूँ कि मैं हूँ तो ये बर्दाश्त कर लेगा, ये हल्ला नहीं करेगा, ये पागल नहीं हो जाएगा, ये कंट्रोल कर लेगा एनर्जी को। तभी बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में बाबा बताते हैं सामने से बोल कर मुँह से कि देखो तुम बुलाए हो तो मैं आ गया हूँ। नहीं तो ऐसा जल्दी होता नहीं है। इसलिए बाबा ऐसा कुछ माया क्रिएट करते हैं ना कि वो आपको दर्शन भी देते हैं और आप थोड़ा सा उसमें भी रहते हो कि बाबा आए थे कि नहीं आए थे। थोड़ा सा बीच में आप इन एक ग्राउंड ऑफ डाउट भी थोड़ा सा रहता है। ये एक बाबा की इस तरह की लीला करने की एक बाबा का एक तरीका है। तो ये एक जो सुंदर अनुभव हुआ ना, ये इनके मन में एक विश्वास जागृत कर दिया कि वाकई में ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इन्हें उस वक्त पता नहीं था कि अभी 2 साल और मुझे कष्ट झेलना है। बट ये जो सारे बाबा के तरीके होते हैं ना, ये हमारे मन को मजबूत करके भेजते हैं। और ये जो एक बार मजबूती मिलती है ना, तो कई बार आप 6-6 7-7 महीने तक चार्ज रहते हो, कभी कभी साल 2 साल रहते हो, 5 साल रहते हो। जैसा बाबा को पता है वो उस तरह से करके भेजते हैं कि इतनी एनर्जी मैं दे के भेज रहा हूँ, तुम इतना आप बर्दाश्त कर लोगे। ये एक होता है बाबा का। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव था, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कोरिलेट किया इससे। कई सारी चीज़ें, ऐसी कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में भी हुई हैं और आप सबके लाइफ में हुई होंगी। आई एम डैम श्योर कि बहुत सारी डिवोटीज़ के लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई होंगी। अब मैं आपको इनका एक और अनुभव बता रही हूँ, जो मैं दूसरा बताऊँगी आप उससे भी कोरिलेट करेंगे। मैंने वैसे अपने अनुभव उस तरह के अभी नहीं, 2022 में सुनाया भी होगा, ऐसा अनुभव मैंने भी किया है। ये एक दिन रो रही थी बैठ कर अपने कमरे में, 2 बालकनीज़ है इनकी। और इन्होंने ना संदेश सुना कि मैं तुमको दर्शन दूंगा, तुम रोया मत करो। मतलब बाबा ने इनको समवेयर बोला कि आई एम देयर विथ यू और तुम मेरे प्रेजेंस को फील करो, तुमको रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बाबा ने कहा था कि एक और बात कही थी कि मुझे ना तुमसे मिलने आना है, बट आई डोंट नीड एनी डोर्स एंड विंडोज़। मैं तुमसे मिलने आऊँगा पर मुझे दरवाजे खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। तुमसे मेरी मुलाकात होगी, हम मिलेंगे, तुम रो मत, तुम कमज़ोर फील मत करो। वो टाइम इनके लिए बहुत बुरा टाइम चल रहा था। तो क्या हुआ ना कि ये बैठ कर रो रही थी और सोच रही थी कि बाबा ने तो बोला है कि मैं आऊँगा, पर कैसे आएंगे वो, कहाँ से आएंगे वो। ये बड़ी सारी चीज़ें इनके मन में जब चल रही थी, तो उसी दौरान क्या होता है ना, अचानक से बाहर में इनके बालकनी से एक गार्डन जैसा है जहाँ पर बहुत सारे कोकोनट की ट्री, मैंगो ट्री, बहुत सारी ट्रीज़ वगैरह है। अचानक से ये बहुत रो रही थी, टूटी हुई थी, एक ऐसी हवा चल कर आई ना इनके पास। मतलब हवा तो चल ही रही थी तब से, पर वो जो एक हवा का झोंका आया ना, वो इनको ऐसे स्पर्श करके गया, कुछ ऐसा हुआ ना कि इनका रोना बंद हो गया। इनको लगा कि बहुत रिलीफ फील हुआ एकदम से, अचानक से। और बाबा ने इनको सपने में वो गार्डन, वो हवा और फिर अपना दर्शन देकर ये क्लियरली समझाया कि वो जो हवा का झोंका, वो वाला पर्टिकुलर हवा का झोंका जिससे तुम शांत हो गई थी ना, दैट वाज मी, वो मैं था। तो बाबा ने ना इनको वैलिडेट किया कि वो हवा का झोंका वो मैं था, कोई और नहीं था। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ऐसी ना बाबा लीला करते हैं। ये ऐसी घटना ना मेरे साथ भी हुई थी। मैं एक दिन ऐसे ही, जैसे ये थी ना, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत रो रही थी किसी चीज़ को लेकर। मैं रो नहीं रही थी, नहीं नहीं, मैं बस ना बहुत डिसअपॉइंटेड बैठी हुई थी। ये मेरे बहुत बुरे टाइम का अनुभव है। और मेरे अगल बगल में जो उस वक्त पड़ोसी हुआ करते थे ना,
वो वहाँ पर वो जो भी लोग रहते थे वो बहुत स्मोकिंग करते थे, तो वो स्मेल ऑलवेज आता था। और वो जो स्मोकिंग कर रहे थे ना, वो बकाया फ़ोन में प्रॉपर बात कर रहे थे, बात करते करते स्मोकिंग कर रहे थे। हमारी बालकनी एकदम सटी हुई थी, तो वो उनका हाथ दिख रहा था, वो स्मोकिंग कर रहे थे, तो वो सिगरेट और वो स्मोक मुझे विजिबल था, और वो फ़ोन में किसी से लड़ाई कर रहे थे। जो भी थे वो बगल में, वो लोग अब वहाँ मतलब उस घर पे अब वो लोग रहते नहीं हैं, वो लोग टेम्परेरी रहने आए थे, जो भी थे। तो वो बहुत लड़ाई किया करते थे, ठीक है, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं थे, क्योंकि वो लड़ाई करते थे, और करते ही नहीं थे सिर्फ वो, उनकी लड़ाई से मैं भी डिस्टर्ब होती थी, उनकी सारी आवाज़ मेरे कमरे में आती थी। और मेरे घर का कोई भी कमरा हो ना, तो उसके साथ बालकनी ज़रूर होती है मेरे कमरे के साथ, मुझे लगता है मुझे उसकी ज़रूरत होती है। मैं हमेशा बालकनी मेरी खुलती है, हवा आती रहती है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं एकदम बंद कमरे में नहीं रह सकती, आई डोंट लाइक दैट। तो मुझे अच्छे से याद है, स्मोकिंग का स्मेल था पूरा उसी स्मोकिंग के स्मेल के बीच में, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेरा घर था, और बहुत लंबा सा घर है, और मेरे घर पे कोई स्प्रे या कुछ नहीं हो रहा था। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे ना गूज़बम्प्स आ गए थे एकदम से ना। पूरा कमरा, मेरी पूरी बालकनी, मेरा सब कुछ, वो स्मोकिंग कर रहे हैं, और इधर पूरे रोज़ से भर गया। पूरा कमरा मेरा ना एकदम ऐसे रोज़ से भर गया, इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल था कि पहले तो मैं उसके खुशबू में, और ऐसी घटना मेरे साथ ना उन दिनों बहुत बार होती थी। फिर मैंने किसी से पूछा, तो मुझे पता चला कि बाबा ना तुम्हें ऐसे अपना प्रेजेंस दे बता रहे हैं, ये तरीका है, ये परमात्मा का एक तरीका है बताने का कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वो अपना प्रेजेंस ऐसे फील कराते हैं, मुझे नहीं पता था ये बात उन दिनों। और वो जो स्मेल आया ना, पहले तो मैं उसमें एकदम खो गई, कितना सुंदर। मुझे वैसे भी ऐसे स्मेल जो फ्लावर्स की होती हैं, ये सारे स्मेल मुझे बहुत पसंद है, और इसलिए मेरे पास परफ्यूम और स्प्रे का कलेक्शन भी रहता है। आई लव सच फ्रैग्रेंस, ये मुझे बहुत पसंद है। तो वैसे भी मुझे पसंद है, और वो खुशबू अगर और इतनी स्ट्रॉन्ग मेरे कमरे में भर गई, तो एक होता है ना थोड़ा थोड़ा सा आना, तो वो भी मेरे पास वैसे भी अनुभव है मेरे पास। और एक होता है एकदम स्ट्रॉन्ग, लगे कि कितने सारे गुलाब ना आपके कमरे में डाल दिए गए हैं, और ऐसा तो कुछ भी नहीं था, कोई गुलाब नहीं, एक भी गुलाब का फूल नहीं, तो कितने गुलाब तो की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दैट डे अगेन आई फेल्ट कि वाकई में बाबा ना इस एनर्जी को लेके आते हैं। तो जो इन्होंने अभी शेयर किया ना कि उतनी देर से हवा चल रही थी, पर वो एक हवा का झोंका ऐसा मुझे टच किया कि मुझे लगा सब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ होती है, वाकई में होती है। तो कुछ अनुभव सुन के ना मुझे मेरे अनुभव भी याद आते हैं। मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का, लेकिन फिर ठीक है, आप ब्रेक करके भी सुन सकते हो, बट ये सारी चीज़ें मुझे याद आई। तो ऐसा होता है। वैसे आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आप ना पहाड़ों पे जाएंगे, अब जब आप समंदर किनारे बैठेंगे, अब हमारे पास तो गंगा मैया है, तो अगर हम उनके पास भी बैठते हैं ना, मतलब वैसा वाला नहीं जो आप एकदम दूर से, आप मरीन ड्राइव पे या कहीं वैसे एकदम दूर से, मतलब मैं पटना वाली बात कर रही हूँ, मुंबई वाली नहीं। आप दूर से गंगा मैया को देख रहे हो, और आप खा रहे हो, वो कर रहे हो, उस वाले उसका बात नहीं कर रही हूँ। जब आप एकदम उस गंगा तट के करीब जाकर बैठते हो ना, तो एक पता नहीं कुछ होता है। एक वाकई में जो प्रकृति है ना, वो हमारे सारे नेगेटिव चीज़ों को ना अब्जॉर्ब करके हमें पॉजिटिविटी लौटाती है। या आप ये कह लो कि वो इतनी पॉजिटिविटी देती है ना कि हमारा जो भी हमारे अंदर है ना, वो सब कुछ निकल जाता है। तो आप देखना, आप पहाड़ों पे बैठोगे, आप गंगा किनारे बैठोगे, या जो भी रिवर हो आपके वहाँ पे, तो या समंदर किनारे बैठोगे, तो कुछ होता है, कुछ ऐसा आपको फील होगा ना कि कुछ खराब चीज़ कुछ चली गई है, कुछ सैड पार्ट चला गया है। तो वो एक बात होती है वाकई में प्रकृति के पास रह के। लेकिन उसमें भी ना, जब बाबा आपको कोई चीज़ का एहसास कराते हैं ना कि ये वाला एहसास मैं दे रहा हूँ, मतलब मैं हूँ, तो उसमें भी आप कुछ और ही अलग फील करेंगे। रोज़ हवा आता है, रोज़ रात को आपको अगर जैसे मेरे कमरे से सामने चांद दिखेगा, जो भी है, चंद्रमा रहेगा, तो पूरे तारे सारे दिखते रहते हैं, आसमान दिखता रहता है, सामने मेरे कुछ नहीं रहता है, मैं ऊपर आसमान दिखता है, पेड़ पौधे दिखते रहते हैं, वो अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर जब बाबा कुछ ऐसी लीला करते हैं ना, तो वो एक
अलग अनुभव होता है, वो उससे भी डिफरेंट होता है, उसकी एनर्जी उससे भी स्ट्रांग होती है जो इन्होंने फील किया और आप लोगों ने भी किया होगा। ऐसे बाबा अपना प्रेजेंस शो करते हैं। तो ये सारा बाबा का तरीका होता है मैं कहने का कि देखो तुम अपना मन मजबूत रखो, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ। अब इतना पास अगर किसी के बाबा हों तो कोई कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। तो ये इनका सुंदर सा अनुभव था, इनके साथ साथ मेरा भी अनुभव था। यही एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था और मुझे ये कहना था आप सबसे कि जिनको अगर अपनी ऑडियो में एक्सपीरियंस शेयर करके उसका अलग प्लेलिस्ट बनवाना हो कि आप रेगुलर भेजोगे, अपनी ऑडियो में भेजोगे और आप चाहते हो कि आपका अलग प्लेलिस्ट ही बन जाए जिसमें आप ही के सिर्फ एक्सपीरियंस हो, तो आप मुझे भेज सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि वैसे वैसे मेरे अब रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि दिन में 3-4 एक्सपीरियंसेस भी शेयर होंगे। और मेरा ना एक बात कहना है कि अगर मेरी बात रहती है तो मैं तो 1-2 दिन में बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो वैसे जाता है। पर अगर आप लोग भी अपने तरफ से इनिशिएटिव लेंगे ना कि एकदम क्लियर ऑडियो हो, आवाज़ तेज़ हो आपकी, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियर ऑडियो अगर आप मुझे वैसे करके देंगे तो ये आपकी तरफ से भी एफर्ट होगा, आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी और लोगों तक अनुभव जाएगा, हीलिंग होगी सबकी। तो ये एफर्ट आप भी लीजिए। ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, अभी ना मैं हूँ यहाँ पे, मेरे बाद कौन होगा, कौन सुनाएगा, पर आप लोग रहेंगे। तो ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है, ये बाबा का है। तो आप भी एफर्ट लीजिए। जैसे ये जिस तरह से मैं सुना रही हूँ वैसे आप भी आके सुनाइए और मैं इसे शेयर करूँगी और ये लोग सुनेंगे। एडिटिंग शेयरिंग ये मेरा काम होगा और लोग सुनेंगे, सबको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और आपको पता है कई बार आपकी कुछ चीज़ें किसी को इतना काम कर जाती हैं, किसी का कुछ बिगड़ते बिगड़ते ऐसे बनता है ना कि फिर वो आशीर्वाद ज़रूर लगता है। ये मैंने अपने लाइफ में भी देखा है। वही सारी चीज़ें शायद बुरे समय में भी ना बचा लेती हैं। तो बस एफर्ट्स लीजिए एंड जय साई राम।